मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, झुलसने हुई एक कर्मचारी की मौत, 2 घायल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया रोड शो। निर्वाचन विभाग की होम वोटिंग की पहल हो रही साकार। पहले चरण में 95% मतदान के बाद दूसरे चरण की हुई शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित सुमन फूड फैक्ट्री में सोमवार को अचानक आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। महज 5 मिनट में ही युवक का पूरा शरीर जलकर राख हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल सोमवार को उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित कॉटन मिल के पास एक बेकरी में बड़ा हादसा हो गया। बेकरी में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे एक कर्मचारी के जिंदा जलने की खबर आई है। वहीं 2 अन्य व्यक्ति भी आग से झुलसकर घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना हुई है। हालांकि आग लगने के कारणों का वास्तविक पता जांच के बाद ही चल पाएगा। वहीं आग लगने की सूचना पर मौके पर तुरंत 2 फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और प्रतापनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। वहीं मृतक के शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है और घायलों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में टाउन हॉल से हाथीपोल तक रोड शो किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उदयपुर में रोड शो किया। सूरजपोल से रोड शो शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ हाथीपोल पहुंचा। रोड शो को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह देखा गया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सब एक ही ड्रेस कोड में नजर आई। ये रोड शो में उदयपुर शहर प्रत्याशी ताराचंद जैन व ग्रामीण प्रत्याशी फूल सिंह मीणा के समर्थन में किया गया। शाम को टाउन हॉल से रोड शो शुरू हुआ, जो दिल्ली गेट अश्वनी बाजार होते हुए हाथीपोल पहुंचा। इससे पहले टाउन हॉल में भाजपा ग्रामीण प्रत्याशी फूल सिंह मीणा भी कार्यकर्ताओं के बीच गीतों पर झूम उठे। मीणा को कार्यकर्ताओं ने कंधों पर उठा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों से आए कार्यकर्ता झूमते हुए चल रहे थे। शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी व नड्डा के पक्ष में नारे लगाते चल रहे थे। रोड शो को लेकर जो रथ तैयार किया गया, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कटआउट लगा हुआ था। रोड शो वाले रूट पर सजावट, पुष्प वर्षा, बैनर, केंद्र सरकार की योजनाओं वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सोमवार सुबह उदयपुर चौराहे पर अपने ऑटो में बैठे चालक को एक ट्रैवल बस ने टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर चौराहे पर ऑटो में बैठे चालक को ट्रैवल्स बस ने मारी टक्कर। ऑटो चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। जानकारी के अनुसार आज सुबह शहर के अंजुमन चौक निवासी ऑटो चालक अख्तर उदयपुर चौराहे पर सवारी के इंतजार में ऑटो में ही बैठा हुआ था। इसी दौरान बस स्टैंड के पीछे वाले रास्ते की ओर से एक निजी ट्रैवल बस आई और अख्तर के ऑटो को चपेट में ले लिया। हादसे में ऑटो चालक अख्तर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद बस चालक बस को लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं आसपास खड़े लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद ऑटो में फंसे अख्तर को ऑटो से बाहर निकाला और इलाज के लिए एमपी हॉस्पिटल पहुंचाया। साथ ही अख्तर के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर अख्तर के परिजन भी हॉस्पिटल पहुंचे। फिलहाल हॉस्पिटल में घायल का इलाज जारी रहा। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अख्तर के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अख्तर के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कुछ दिन पहले भी अख्तर एक हादसे में घायल हुए थे, जिससे उनका एक पैर टूट गया था और 2-3 दिन पहले ही अपने घर के गुजारे के लिए ऑटो चलाना शुरू किया था। 14 से 19 नवंबर तक जम्मू में हुई स्कूल लेवल जूडो सब जूनियर की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम विजेता रही है। इसमें उदयपुर के सतीश गोल्ड मेडल जीता है। दरअसल 14 से 19 नवंबर तक जम्मू में आयोजित 67वीं स्कूल लेवल राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान जूडो टीम ने सर्वाधिक 18 अंकों के साथ ऑल ओवर चैंपियनशिप जीती। जूडो कोच और राजस्थान टीम के कोच सुशील सेन ने बताया कि जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सर्वाधिक 18 अंक अर्जित किए।
इससे पूर्व 2017 में राजस्थान जूडो टीम ने प्रशिक्षक सुशील सेन के नेतृत्व में तेलंगाना में चैंपियनशिप जीती थी। कोरोना के बाद 2019 से 2022 तक 14 वर्ष से कम आयु वर्ग की राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया। अब 2023 में आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान जूडो टीम ने इतिहास रच दिया। इस अवसर पर निदेशालय बीकानेर के खेलकूद शाखा के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी श्री विजय कुमार ओझा ने राजस्थान जूडो टीम को बधाई दी। इस प्रतियोगिता में उदयपुर के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से सतीश डांगी ने 45 केजी के स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में टीम मैनेजर शारीरिक शिक्षक देशराज, गणेश लोधा, किशन सोनी, सुषमा शर्मा, सुनंदा और चीफ डे मिशन उदयपुर के कालारोही की प्रधानाध्यापिका नीलम मीणा रही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वेदांता आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक अब आपके शहर डूंगरपुर में। सभी जटिल बीमारियों का आयुर्वेद और पंचकर्म से 100% समाधान, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। अगर आपको है इनमें से कोई बीमारी तो आयुर्वेद से उपचार लें और राहत पाएं। वायरल बुखार, पीलिया, हेपेटाइटिस, स्पेशल स्पाइन केयर, एंटी एजिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट, सेक्स रोग, जोड़ों में दर्द, एलर्जी, पुराना जुकाम, बवासीर, डायबिटीज, बालों का गिरना, गंजापन, स्त्रियों के रोग, मस्सा, भगंदर, माइग्रेन, ऑटो इम्यून डिजीज, बच्चों में कुपोषण, मूत्र रोग, मिर्गी आना, मानसिक रोग, गुर्दे की पथरी, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी, कमर दर्द, कब्ज, पेट के पुराने रोग, अस्थमा, नपुंसकता, बांझपन, डिप्रेशन, लकवा, मोटापा, की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम और जॉइंट पेन की और बैक पेन की प्रॉब्लम थी। मेरा डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, सब क्लियर हो गया। जो जोन में पेन था वो भी क्लियर हो गया और थोड़ा शरीर थोड़ा कमजोरी टाइप लग रहा था, तो उसमें भी बहुत फर्क आया, जिससे मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो जरूर आए वेदांता आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक। कॉल 7726 990754 and 85295 4776। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार पाएं। पहले आएं पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अड़िंदा पाशनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रुपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। विशेष नोट: एक मुश्त प्लॉट की राशि देने पर रजिस्ट्री का खर्चा बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधे श्री डेवलपर्स। कॉल 9414732125 और 9680877624। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210,
9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवीना पुलिस ने फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी को सोमवार को गिरफ्तार किया। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के द्वारा जिले में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ASP सिटी लोकेंद्र दादरवाल और CO ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सवीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिस पर टीम ने थाना क्षेत्र के स्थायी वारंटियों की सरगर्मी से तलाश की। मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से टीम ने 25,000 रुपए के इनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। टीम ने सवीना थाना क्षेत्र में ATM काट कर ले जाने वाले वांछित इनामी आरोपी विनोद उर्फ छिल्लर को गिरफ्तार किया। इस फरार वारंटी पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। आरोपी को पकड़ने में सवीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर, ASI नरेश कुमार, हेड कांस्टेबल करतार सिंह, कांस्टेबल राजेश लांबा, प्रवीण सेन, चंद्र कुमार, हरेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। भोपालपुरा पुलिस ने थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा फरार और वांछित आरोपियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ASP सिटी लोकेंद्र दादरवाल और CO ईस्ट शिप्रा राजावत के सुपरविजन में भोपालपुरा थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से टीम ने चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों भगवत सिंह उर्फ पिंटू और पर्वत उर्फ लक्की नायक को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कार्रवाई में भोपालपुरा थानाधिकारी भरत योगी, ASI हीर सिंह, कांस्टेबल सुनील, आनंदी कुंवर, विजय सिंह की अहम भूमिका रही। चीरवा स्थित नवनिर्माणाधीन इस्कॉन मंदिर परिसर में विशाल गोवर्धन पर्वत बनाया गया। गिरिराज जी को किए 1,08,000 भोग चढ़ाए गए। दरअसल इस्कॉन के चीरवा द्वारा रविवार को एक विशाल अन्नकूट महा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को चलो गोवर्धन के नाम से संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम के लिए भक्ति वेदांत हिल्स चीरवा पर स्थित नवनिर्माणाधीन इस्कॉन मंदिर के परिसर में विशाल गोवर्धन पर्वत बनाया गया और गिरिराज जी को 1,08,000 भोग अर्पित किए गए। 50 फीट लंबे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पर भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं को दर्शाया गया। ब्रह्म कुमारी, ब्राह्मण समाज, सिंधी समाज, भोई समाज, लोहार समाज, जांगीर, विश्वकर्मा समाज, सिख समाज, BNI समाज आदि समुदायों की विभिन्न शाखाओं के भक्तों ने श्री गोवर्धन के लिए अनेक भोग लाकर सक्रिय रूप से भाग लिया। अन्नकूट महोत्सव की इस पहल ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने और शहर के नागरिकों के लिए भाग्योदय कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे उदयपुर को एकजुट किया। मेरा नाम मदन गोविंद दास है और जैसा आप सबको मालूम है कि यहाँ पर उदयपुर में इस्कॉन का एक भव्य मंदिर बन रहा है नाथद्वार रोड पर, चीरवा गांव के अंदर, मोहनपुरा गांव के अंदर। और यहाँ पर हमारा काम शुरू हो चुका है। उधर आश्रम का फाउंडेशन डल चुका है ऑलमोस्ट। और ये कार्तिक का मास है और कार्तिक के मास में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई। उन लीलाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है गोवर्धन लीला। और गोवर्धन लीला में जब भगवान को भोग अर्पित किया गया, ब्रजवासी ने भोग अर्पित किया, तो भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे थे और बार बार कह रहे थे आनी और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो हमने निश्चय किया कि सब उदयपुरवासी मिलकर हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमने बहुत बड़ा संकल्प लिया कि भगवान को हम 1,08,000 भोग अर्पित करेंगे आज के दिन। तो हमारा सपना है, हमारा लक्ष्य है कि हम इस संकल्प को पूरा करें। इसलिए हमने पूरे उदयपुरवासियों को इसमें मिलाने का प्रयास किया है। कई समाज इसमें भाग ले रहे हैं, भोग लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। हमारे यहाँ गोवर्धन शिला मौजूद है हमारे मंदिर के अंदर, तो सबको गोवर्धन परिक्रमा करने का मौका मिलेगा। और अंत में दीपोत्सव का प्रोग्राम है, भगवान को दिया अर्पित करेंगे सब मिलकर और फिर सबके लिए प्रसादों की व्यवस्था। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा? ऐसे बेसिकली भगवान की लीलाओं के ऊपर नृत्य नाटिका वगैरह रहेगी। और इसके बाद जो हमारा भोग आज इकट्ठा होने वाला है, उस भोग को अगले 3-4 दिनों में हमारे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम रहता है, उसके अंतर्गत पूरे उदयपुर में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जैसे गोवर्धन परिक्रमा आप जाएंगे वृंदावन, तो उसके आसपास बहुत सारे लीला स्थल हैं, तो उन लीलाओं को सबको यहाँ पर दर्शाया गया।
तो जैसे किया है भगवान ने उनका खुद का घर बनाने के लिए। तो ये जो हम इस्कॉन मंदिर अभी चिरवा की घाटी में जो हम बनाने जा रहे हैं वो अपनी तरह का एक यूनिक मंदिर है। सबसे पहला तो उसकी लोकेशन को लेके पूरे विश्व में हिल के ऊपर में मंदिर कहीं भी नहीं है। जो हम सुनते आ रहे हैं, हमारे जो संत आते हैं वो बोलते हैं कि हिल के ऊपर में मंदिर ये पहला ही है। दूसरा, ये बहुत अच्छा पिलग्रिमेज कॉरिडोर के ऊपर स्थित है। तो जैसे उदयपुर से चलते हैं तो पहला इस्कॉन मंदिर है, फिर आगे एकलिंग जी हैं, फिर वैष्णो देवी मंदिर है, फिर नाथद्वारा है, शिव मूर्ति है। तो ये सब पूर्व उस रिलीजियस पिलग्रिमेज कॉरिडोर पे स्थित है। इस मंदिर में मंदिर के अलावा जो कृष्ण भगवान का मंदिर होने वाला है उसके अलावा इसमें एक वैदिक लर्निंग सेंटर है जहाँ पर भगवद गीता के टीचिंग्स को पढ़ाया जाएगा और आगे प्रसार किया जाएगा। जिसका एक और चीज़ स्पेशल है जो इस कैंपस में होने वाली है वो है यहाँ पर भक्त आकर रह पाएंगे। तो यहाँ पर में एक धर्मशाला होगी और एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर भी होगा जो कि भगवद गीता के अराउंड ओरिएंट किया हुआ होगा। में हम मोहनपुरा के यहाँ पे हमारे नीचे ट्राइबल बच्चे हैं और भी खूब सारे बच्चे हैं जिनको हम अच्छे संस्कार देना चाहते हैं और भगवद गीता से, भागवतम से हम उनको अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, उनको श्लोका सिखाते हैं। और जब भी हमारे इतने जन्माष्टमी और इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं तो वो बच्चे आके सुंदर सुंदर भजन भी गाते हैं और ड्रामा करते हैं। हमने चिरवा से भी बहुत सारी गर्ल्स को भी बुलाया था, यूथ गर्ल्स को। सो ये हमारा कार्यक्रम रहता है। और उदयपुर में भी हमारा वात्सल्य कल्चर क्लासेस चलता है जिसमें संडे के संडे बच्चे आते हैं और बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खूब सुंदर सुंदर संस्कार सीखते हैं। टीवी से कैसे दूर रहना और अच्छा से कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, ये सारी सुंदर सुंदर वैल्यूज़ हमारे साथ सीखते हैं। तो होम वोटिंग के प्रथम चरण में 95% मतदान के बाद सोमवार से दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के तहत निर्वाचन आयोग की पहल पर 80 साल के अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध कराई गई होम वोटिंग सुविधा का चिन्हित मतदाताओं ने लाभ लिया। होम वोटिंग का प्रथम चरण रविवार को संपन्न हुआ, वहीं दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ। पहले चरण में चिन्हित कुल मतदाताओं में से 95% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कोसवाल ने बताया कि उदयपुर जिले में कुल 3814 बुजुर्ग एवं दिव्यांग जन ने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना था। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 14 से 19 नवंबर तक होम वोटिंग का प्रथम चरण हुआ। इसमें कुल 3286 चिन्हित वरिष्ठ नागरिकों में से 3131 और 528 दिव्यांगजनों में से 513 ने मताधिकार का उपयोग किया। गैर मौजूद मतदाताओं के लिए दूसरा चरण सोमवार से शुरू हुआ। होम वोटिंग प्रकोष्ठ प्रभारी कुशल कोठारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में 364, झाड़ोल में 393, खिरवाड़ा में 337, उदयपुर ग्रामीण में 267, उदयपुर शहर में 461, मावली में 396, वल्लभनगर में 721 और सलूमर में 192 वरिष्ठ नागरिकों ने मतदान किया। तो दीजिए इजाजत रागिनी को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। जीवन रक्षा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर डूंगरपुर। अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा इलाज। डॉक्टर प्रमोद कुमार फिजिशियन, हृदय रोग, डायबिटीज, श्वास, दमा, टीबी, गुर्दा, लकवा, मिर्गी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर संगीता शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विकास जैन, जनरल सर्जन। डॉक्टर रमेश पटेल, शिशु और बाल विशेषज्ञ। जीवन रक्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं जैसे भर्ती की व्यवस्था, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी की सुविधा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की जांचें अत्याधुनिक मशीनों द्वारा, प्रसव की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, दवाइयां, एम्बुलेंस आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संपर्क करें नए हॉस्पिटल के पास, विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम के सामने, डूंगरपुर। फोन 02964294072, मोबाइल 7597415480, 9166285681। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर आपकी सेवा में।
अपने नए प्रतिष्ठान आरके सर्कल पूला पर। एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध हैं। घर को बनाएं खूबसूरत और आकर्षक। पाँच 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटरप्रूफिंग केमिकल उपलब्ध हैं। और दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है, तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत।
तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।